वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर सामान्य हिंदी विषय पढ़ रहे हैं और इसके तहत वाक्यांशों के लिए एक शब्द देख रहे हैं या फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और इसमें हमने वर्णमाला के छोटे आ और बड़ा आ से बनने वाले जितने भी अनेक शब्दों में एक शब्द है या फिर वाक्यांशों के लिए एक शब्द है वो कवर कर लिए। इसके बाद आज देखेंगे छोटी ई और बड़ी ई से बनने वाले शब्द। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें सामान्य हिंदी पूछी जाती है। जैसे कि अभी जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम होगा आपका UP SSC के थ्रू, तो उसमें भी आपकी हिंदी पूछी जाएगी, वहाँ पर ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। UP PET 2023 ROA इसके अलावा BEO वीडियो जितने भी एग्जाम है सबके लिए इंपॉर्टेंट है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वाक्य दिया गया है, जो इंद्रियों को बस में कर ले उसके लिए शब्द प्रयोग में लाते हैं इंद्रिय या फिर निग्रहवान। इंद्रिय जो इंद्रियों को बस में कर ले, इंद्रियों को बस में करने वाला क्या कहलाता है? निग्रहवान कहलाता है। इसके बाद अगला वाक्य है, इतिहास जानने वाला इतिहासविद कहलाता है या फिर इतिहासविद विज्ञ कहलाएगा। विद का मतलब और विज्ञ का मतलब जानने वाला ही होता है, या फिर इतिहासकार कहलाएगा। तो ये तीनों शब्द किसके लिए प्रयोग करते हैं? जो इतिहास जानने वाला हो तो उसको इतिहासकार कहेंगे, इतिहासविद कहेंगे या फिर इतिहास विज्ञ कहेंगे। ठीक है। इसके बाद अगला वाक्य है, प्रायः वर्षा ऋतु में आकाश में दिखाई देने वाला 7 रंगों वाला धनुष, उसको इंद्रधनुष कहते हैं। आप सबने इसके बारे में कई बार पढ़ा होगा और बहुत सारे लोगों ने इसको देखा भी होगा। इंद्रधनुष जो कि वर्षा के समय ही दिखाई पड़ता है आकाश में, उसको इंद्रधनुष कहते हैं। 7 रंग इसमें होते हैं। इसके बाद अगला वाक्य है, इंद्रियों को बस में रखने वाला जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसको इंद्रिय जित या फिर जितेंद्रिय कहते हैं। इंद्रियों को जो बस में कर ले उसको इंद्रिय निग्रहवान भी कहते हैं, और इंद्रियों को जीतने वाले के लिए प्रयोग में लाते हैं इंद्रिय जित या फिर जितेंद्रिय। तो यहाँ पर ही हमने देखा। इसके बाद अगला वाक्य है, इंद्रियों पर किया जाने वाला बस, यहाँ पर इंद्रिय निग्रह शब्द का प्रयोग करते हैं। इंद्रियों से परे या फिर इंद्रियों की पहुंच के बाहर, उसके लिए इंद्रियातीत शब्द का प्रयोग करते हैं, इंद्रियातीत। इसके बाद अगला वाक्य है, अपनी इच्छा के अनुसार सब काम करने वाला, तो वो इच्छाचारी कहलाएगा, जो इच्छा के अनुसार कार्य करे। किसी चीज या फिर किसी बात की इच्छा रखने वाला इच्छुक कहलाएगा। अगर आप किसी चीज की इच्छा रखते हैं, जैसे कि आप नौकरी के इच्छुक हैं, आप जॉब के इच्छुक हैं क्योंकि आप जॉब पाने की इच्छा रखते हैं, तो यहाँ पर इच्छुक शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला वाक्य है, किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया व्रत। कोई घटना है, जैसे कि इतिहास में गांधी युग आया, उसके बाद जो भी घटनाएं हुई, तो गांधी युग में भी बहुत सारी घटनाएं क्रम से हुई। सबसे पहले उनका जो खेड़ा आंदोलन था, अहमदाबाद वाला आंदोलन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन था, फिर भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। तो ये सारी चीज़ें एक क्रम से हुई, और जब इन घटनाओं का उल्लेख क्रम से करना तो उसको इतिव्रत कहते हैं। इति यानी कि कोई घटनाओं का कालक्रम, और व्रत यानी कि उसको अरेंज करना। इसके बाद अगला वाक्य देखेंगे। अगला वाक्य है, किसी देश या फिर समाज के सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं या फिर तथ्यों आदि का क्रमबद्ध विवरण, तो उसको इतिहास कहते हैं। इमारत के लिए या फिर इमारत से संबंधित उसको इमारती कहते हैं, जैसे ईंट आदि हो गया, सीमेंट आदि हो गया, तो इनको इमारती उपयोग में आने वाली चीज़ें इमारत से संबंधित होती हैं तो उनके लिए प्रयोग करते हैं। जो इच्छा के अधीन है इच्छाधीन या फिर ऐच्छिक कहलाएगा। इतना ही पर्याप्त है, उसके लिए इत्यलम शब्द का प्रयोग करते हैं। इत्यलम, इति धन अलम से बना है इत्यलम शब्द, और इतना ही पर्याप्त है, उसके वहाँ पर ये प्रयोग करेंगे। इसके बाद बड़ी ई से बनने वाले शब्द देख रहे हैं। इसमें सबसे पहला वाक्य है, जिसकी ईर्ष्या या फिर इच्छा की गई हो उसको ईप्सित कहते हैं। जो दूसरों की उन्नति देखकर जलता हो उसको ईर्ष्यालु कहते हैं। दूसरों की उन्नति को ना देख सकना ईर्ष्या कहलाता है। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा ईशान कौन कहलाती है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और अभी भी पूछा जाता है, तो उसको बहुत ध्यान से देखें। पूरब और उत्तर की बात हो रही है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट। ये जो होता है ना, ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, तो नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया होता है इसको ईशान कौन कहते हैं, इस वाले कौन को ईशान कौन कहते हैं, तो याद रखना है। इसके बाद आगे है छोटे ऊ से बनने वाले शब्द। जिस पर किसी काम का उत्तरदायित्व हो उत्तरदायी कहलाएगा। किसी के बाद उसकी संपत्ति या फिर पद को ग्रहण करने वाला व्यक्ति उत्तराधिकारी कहलाता है। जिससे बढ़कर ऊंचा कोई ना हो उच्चतम कहलाएगा। जो सबसे ऊपर होता है उसको कहते हैं ना उच्चतम, उच्चतम दर्जा प्राप्त है या फिर कोई भी वस्तु उच्चतम स्तर पर है। जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो उदार मना कहलाएगा। उदार मन वाला है वो। बहुत आगे बढ़ जाने की आकांक्षा उच्चाकांक्षा कहलाएगी।
उच्च यानी कि ऊपर, और आकांक्षा यानी कि इच्छा होना। जो भूमि उपजाऊ हो उसको उर्वरा कहते हैं। जिसका उल्लेख करना आवश्यक हो उल्लेखनीय कहलाएगा। जो ऊपर कहा गया है उपर्युक्त कहलाता है। यहाँ पर उपर्युक्त इसका उच्चारण होता है। इसके बाद अगला वाक्य है, जो किसी नियम का पालन न करे उसके लिए शब्द में प्रयोग लाते हैं उच्च श्रृंखल। तो यहाँ पर ये शब्द है जो किसी के भी नियम का पालन न करे। अगला वाक्य है, उपकार करने वाला उपकारी कहलाएगा। सूर्योदय या फिर अरुणोदय से पहले का समय उषा काल या फिर ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। जब सूर्य का उदय होने वाला होता है उसके पहले का समय उसको उषा काल कहते हैं या फिर ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ऊपर आने वाला श्वास उच्च श्वास कहलाता है। नीचे की ओर आना या फिर जाना उतरना कहलाएगा। ऊपर की ओर उछाला या फिर फेंका हुआ उच्छिप्त कहलाता है। वह वस्तु जिसका उत्पादन हुआ हो तो उत्पाद कहेंगे उसको। जिस पर उपकार किया गया हो उपकृत कहलाएगा। उपहास के युग उपहासास्पद कहलाएगा। जल स्थल दोनों जगह रहने वाला प्राणी उभयचर कहलाता है। जिसने ऋण चुका दिया हो उऋण कहलाएगा। ऋण चुका दिया जिस व्यक्ति ने उसको उऋण कहते हैं। इसके बाद निरंतर ऊंचा उठने की इच्छा उदीक्षा कहलाती है। उदीक्षा पर्वत से नीचे तलहटी की भूमि उपत्यका कहलाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। इसके बाद अगला वाक्य है, ऊंचे स्वर से उच्चारण किया हुआ ऊर्ध्वोच्चारित कहलाता है। ऊर्ध्वधन उच्चारित से बना है ऊर्ध्वोच्चारित। जो परीक्षा में पास हो गया हो उत्तीर्ण। जिसका हृदय उदार हो उदार हृदय कहलाएगा। जो उदार वृत्ति का हो उसको उदार चेता कहेंगे। जो धरती फोड़कर जन्मता हो उसको उद्भिज कहेंगे। जो छाती या फिर पेट के बल चलता है उसको उरग या फिर सर्प कहते हैं। खाने से बचा हुआ झूठा भोजन उच्छिष्ट कहलाता है। और जिसका उल्लेख किया गया हो उसको उल्लेखित कहते हैं। सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है उसको उदयाचल कहते हैं। तो यहाँ पर हमने छोटे ऊसे बनने वाले शब्द देखे। इसके आगे अब बड़े ऊसे बनने वाले शब्द देखेंगे। जिसका जन्म गर्मी में हुआ उसको ऊष्मज कहते हैं। ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी कहलाता है। और जिस भूमि में कुछ उत्पन्न ना हो उसको ऊसर भूमि कहते हैं। और जिस भूमि में उत्पन्न हो उसको उर्वरा भूमि कहते हैं। इसके बाद जिसने अपने वीर्य को कपाल में चढ़ा लिया हो उसको ऊर्ध्वरेता कहते हैं। तो यहाँ पर हमने बड़े ऊ से बनने वाले शब्द भी देखे। छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़े ऊ से बनने वाले शब्द देखे। इसके बाद ए से बनने वाले शब्द देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपसे भी चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।